आप बिल्कुल भी नए चीजों को पढ़ने का प्रयास अभी जब तक परीक्षा बीएसबीएसएल की नहीं हो जाती है मत करिए, ठीक है? नहीं तो आप डाइवर्ट होइएगा। समझ गए? हिंदी बहुत कठिन नहीं है, आसान है। उसके प्रश्न जितने आपको अलग अलग टेस्ट के माध्यम से, बुक के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, सबको घोल कर पी लीजिए। अंग्रेजी की जहां तक बात है, एंटोनिम सिनोनिम को एकदम रट लीजिए विद्यार्थी जी, ठीक है? बाकी क्वेश्चन पेपर में हमने जितना दिया है वो सबको आप ओवर बना लीजिए, ठीक है? मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक जानकारी आपको दे देता हूं, समझ गए? क्वेश्चन जब भी सेट होगा विद्यार्थी जी आपकी परीक्षा के लिए, तो ये जान लीजिए वो क्वेश्चन पैदा करके सेट नहीं करेगा, वो मार्केट के क्वेश्चन बैंकों को कलेक्ट करके ले जाएगा। समझ गए? क्या करेगा साहब? मार्केट के क्वेश्चन बैंकों को कलेक्ट करके ले जाएगा। और जो हमारी रेफरेंस बुक हैं, समझ गए, उन रेफरेंस बुकों को भी कलेक्ट करेगा और फिर उसकी एनालिसिस करके और वहां से पुट अप करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में आपको फायदा इसलिए होगा क्योंकि जितनी भी पब्लिकेशन ने टेस्ट सीरीज का बुक छापा है उस सब ने हमारे रुक्मिणी का ही कॉपी किया है। आप लोग भी इसको महसूस कर रहे होंगे क्योंकि मुझे विश्वास है यहाँ बैठा बहुत सारा विद्यार्थी 3-4 कंपनी का किताब खरीदा ही होगा। समझे? कंपनी है लोग खरीदता है, समझे? खरीदता है। और जब खरीदता है, अगर खरीदा होगा तो वो जरूर महसूस कर लिया होगा। समझ गए? हम लोग भी एनालिसिस करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। हमारे एनालिसिस में हमारे वॉल्यूम 1 से डायरेक्ट उठा करके क्वेश्चन दिया गया, समझे? तो इसलिए करके घबराने की कोई बात नहीं है। तो मोटा मोटी क्या होगा कि आपको, और हमारा जो बुक है टेस्ट सीरीज वाला जो बुक है उसमें, और हम जो टेस्ट यहाँ करवाते हैं आपको सैटरडे संडे को, उसमें क्वेश्चन में अंतर रहता है, समझे? नए क्वेश्चन रहते हैं, अलग क्वेश्चन रहते हैं, जिससे आपको कलेक्शन क्या होता है क्वेश्चन का ज्यादा मिलता है। तो उसको आप रिवीजन प्रैक्टिस इसी पर आप फोकस करिए। समझ गए? रीजनिंग में आप लोग पारंगत हैं, दिक्कत नहीं है, ये हमको भी मालूम है। समझ गए? रह गया इंग्लिश, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पर गेम खेलिए, एंटोनिम सिनोनिम, ठीक है? उसी पर गेम खेलिए। अब बाकी अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता है तो उसको आप कर लीजिए, फ्रेज रहता है तो उसका आप करिए। बाकी उसमें 2 से ज्यादा नंबर का दिमाग मत लगाइए, बहुत हो गया तो 3 कर दीजिए, ठीक है? और जीके की जहां तक बात है तो जीके में 10 का 10 तो आप ला कभी नहीं सकते, ठीक है? इसीलिए आप जीके में 5-6 नंबर का लक्ष्य रखिए, समझे? अगर आप लंबे समय से तैयारी में लगे हैं तो आप 7-8 भी ला ही सकते हैं, ठीक है? तो मोटा मोटी आपको 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का तो रहेगा ही रहेगा, बिहार से रिलेटेड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है? तो उस संबंध में हमारा जो क्वेश्चन 42, 45, 50 टेस्ट हो जाएगा, उसका टेस्ट में हम बिहार का क्वेश्चन आपको देते हैं, वो सब क्वेश्चन को रखिएगा, फायदा महसूस होगा। और उसी पैटर्न का आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए और बाकी जीता और मेहनत करिए साहब कंप्यूटर और ट्रेड पर, ठीक है? कंप्यूटर ट्रेड पर ज्यादा मेहनत करिए। आप 15, 50, 65 है, 65 में 60 लाने का आप ताकत पैदा कर लीजिए, बाकी उधर से 20 नंबर आइए जाएगा, आपका रिजल्ट को ले होगा। इसी तरीके से आप करिए, ठीक है? समझ गए कि नहीं? और बाकी जो है आपको, हम तो जो मतलब होगा वो करेंगे ही, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, समझ गए? लेकिन क्लासेस जो हैं आपकी रेगुलर क्लासेस जो चल रही है, धीरे धीरे उसमें पाबंदी लगेगी कंप्लीट होने के बाद।